सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण पढ़ना शुरू करेंगे। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम समास को पढ़ेंगे। समास आपने पूर्व की कक्षाओं में भी इसका अध्ययन किया है। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, यानी किसी चीज़ को छोटा कर देना। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक जो नया और सार्थक शब्द बनता है वह समास कहलाता है। जैसे माता और पिता तो हो जाएगा माता पिता। चार रास्तों का समूह तो हो जाएगा चौराहा। इस तरह से दो तीन शब्दों को मिलाकर एक संक्षिप्त सार्थक शब्द बनाते हैं। इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो आज की कक्षा में हम अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास का अध्ययन करेंगे। समास की विशेषताएं देखिए। समास में दो पदों का योग होता है। दो पद यानी पहला पद और दूसरा पद। दो पद मिलकर एक नए पद का रूप धारण कर लेते हैं। इसे समस्त पद कहा जाता है। जैसे हमने पहले पढ़ा है माता और पिता, तो माता एक पद हो गया, पिता दूसरा पद हो गया, और दोनों पद मिलकर जब नया शब्द बना माता पिता तो इसे समस्त पद कहा जाता है। समस्त पद में पहले पद को पूर्व पद और बाद के पद को उत्तर पद कहा जाता है। पूर्व पद माता और पिता में माता पूर्व पद हो जाएगा, पिता उत्तर पद हो जाएगा। दो पदों के बीच विभक्तियों का लोप हो जाता है, और दो पदों के बीच जो भी विभक्तियां होती है या उन्हें जोड़ने के लिए जो संयोजक शब्द होते हैं उनका लोप हो जाता है जब शब्दों का समास होता है। जैसे देखिए रसोई धन घर, यानी रसोई के लिए घर, तो इसका समस्त पद क्या बन जाएगा? रसोई घर। ग्राम और गत, तो ग्राम तो हो गया पूर्व पद, गत हो गया उत्तर पद। बीच में जो भी को या के लिए या मैं जो भी कनेक्टिव्स है तो उन सब का लोप हो जाता है और इसका समस्त पद क्या बन जाएगा? ग्राम गत। जल मग्न, तो समस्त पद बन जाएगा जल मग्न। इस प्रकार समास में दो पदों का योग होता है और दोनों पद मिलकर जो तीसरा रूप धारण करते हैं इसे समस्त पद कहा जाता है। समस्त पद में पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है, और दोनों पदों के बीच विभक्तियों का या संयोजक शब्दों का लोप हो जाता है। तो इन उदाहरणों के द्वारा हमने इन विशेषताओं को समझा है। आइए अब शुरू करते हैं समास का पहला प्रकार, अव्ययी भाव समास। अव्ययी इसके नाम में ही छुपा है। अव्यय यानी ऐसे शब्द जिसका कभी व्यय न हो, यानी जो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं हो। जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ज़्यादातर पहला पद उपसर्ग होता है। ये ध्यान रखने योग्य चीज़ है कि अव्ययी भाव समास में जो भी उदाहरण होते हैं अव्ययी भाव समास के, उसमें सबसे पहले उपसर्ग लगा हुआ होता है। तो हम उपसर्ग के द्वारा भी अव्ययी भाव समास की पहचान कर सकते हैं। उदाहरण देखिए, आजीवन यानी जीवन भर, तो आ यहाँ पर अव्यय भी है और आ उपसर्ग भी होता है। यथा सामर्थ्य, इसका समास विग्रह हो जाएगा सामर्थ्य के अनुसार। तो यथा क्या हो गया?
हमारा अव्यय भी है और हमारा उपसर्ग भी है। वैसे ही होगा यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथाविधि यानी विधि के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार, भरपेट पेट भरकर, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, बेशक शक के बिना, निडर डर के बिना, निसंदेह संदेह के बिना, प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष, आमरण यानी मरण तक,